विद्या को किस कर्म से प्राप्त हो सकता है। यहाँ उत्तर दे रहे हैं। ये उत्तर व्यवहार विद्या के लिए व्यवहार भानु ग्रंथ जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए लिख रखा है, उससे दे रहे हैं। वर्ण उच्चारण, व्यवहार की शुद्धि, पुरुषार्थ, धार्मिक विद्वानों का संग, विषय कथा प्रसंग का त्याग, सुविचार से व्याकरण आदि शब्द, अर्थ और संबंधों को यथावत जानकर उत्तम क्रिया करके सर्वथा साक्षात करता जाए। जिस जिस विद्या के लिए जो जो साधन रूप सत्य ग्रंथ हैं, उनको पढ़कर वेद आदि पढ़ने के योग्य ग्रंथों के अर्थों को जानना आदि कर्म शीघ्र विद्वान होने के साधन हैं। यहाँ स्वामी जी समझा रहे हैं कि किस कर्म से विद्या को प्राप्त हुआ जा सकता है। उत्तर में समझाया गया कि वर्ण उच्चारण से लेके और वेद के पढ़ने पढ़ाने तक जितना भी कर्म है वो शीघ्र विद्वान होने के साधन हैं। कैसे समझाया? वर्ण उच्चारण, बच्चा जब छोटा होता है उसको माता आसान शब्दों को सिखलाए, फिर कठिन शब्दों को सिखलाए जो थोड़ा कठिन होते हैं, होठ से बोलने वाले, जीभ से बोलने वाले, दांत के अंदर वायु को रोक कर बोलने वाले, इस तरह के अक्षरों का ध्यान रख कर के विदुषी जो माता है वो समझाती हैं और वहाँ से वर्ण उच्चारण की शिक्षा का आरंभ हो जाता है। आगे बता रहे हैं व्यवहार की शुद्धि। व्यवहार के लिए माता और पिता अपने संतानों को, पुत्र हों पुत्रियां हों, अपने संतानों को सुशिक्षा करें, उल्टी शिक्षा कभी न दें। ऐसी कोई कहानी कथा न सुनाएं जो किसी भी कर्म से ईश्वर के ज्ञान के अनुकूल, वेद विद्या के अनुकूल, सृष्टि क्रम के अनुकूल, अपने आत्मा को सुख प्रिय दुख अप्रिय आप्त पुरुषों के कथनों के अनुकूल होना चाहिए। जो इनसे विपरीत हो उसे नहीं करें। जो शिक्षा सर्वांगीण विकास में सहायक है, ऐसी ही कहानी कथा अपने पुत्र पुत्रियों को सुनाएं। और व्यवहार विद्या, व्यवहार के लिए गुरु, आचार्य, अतिथि, छोटे बड़ों का मान सम्मान, कहाँ बैठना है, कैसे नमस्ते आदि करना है, इस प्रकार की व्यवहार विद्या घर से शुरू हो जाती है। 5 वर्ष तक माता और 8 वर्ष तक पिता को यह व्यवहार की बहुत सारी विद्या अपने संतानों को देनी होती है। इसके उपरांत विद्वानों का संग, जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, जो धार्मिक, जितेंद्रिय, पुरुषार्थी, विवेकी, योगी, जन आदि गुणों से संपन्न हैं और विश्व के कल्याणार्थ ही विचरण करते हैं, उनका नाम यहाँ विद्वानों का रखा है। उनका संग हमेशा खुद भी करें और अपने संतानों को भी कराएं, ताकि अपनी संतानें आगे चल कर के उन विद्वानों से और भी अधिक विद्या ग्रहण कर सके। उन सभी को ठीक ठीक जनाने का प्रयास करें। विषय कथा का प्रसंग कभी ना रखें, कभी ना सोचें, कभी ना सुनाएं, उसका सर्वथा त्याग रखें। जो विषयों से जुड़ी हुई कथाएं हैं, चाहे विषय वासना हो, चाहे इंद्रियों के विषयों की हो, खान पान आदि की हो, क्योंकि विषय हम सभी के पास 5 विषय हैं। देखना, सुनना, नंबर 1 आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से गंध ग्रहण करना और जीभ से रस ग्रहण करना, त्वचा से स्पर्श करना। इनसे सभी जो धर्मानुकूल ये 5 विषय हैं, जो जो कर्म है उन्हीं को बताएं, और जो इनसे हानि होने वाले विषय हैं उनको कभी न बताएं। धर्म अनुकूल ही विषयों को अपने संतानों के समझाने का प्रयास करें और धर्म विरुद्ध किसी भी विषय को अपने संतान में न जाने दें। ये विषय कथा का प्रसंग सर्वथा त्याग रखें और अच्छे विचार, सुविचार से व्याकरण आदि, जो व्याकरण है जिससे हम भाषा बना लेते हैं, सुनाते हैं,
शब्द, अर्थ और संबंध उनको यथावत जानना, इस शब्द का अर्थ क्या है और इस अर्थ का संबंध किससे है। उत्तम क्रिया करके उनको साक्षात करने का प्रयास जो विद्यार्थी हैं वो करें गुरुकुल में जाने के बाद। और साक्षात जितनी भी बुद्धि बढ़ती जाती है उतना ही साक्षात करने का जो पुत्र पुत्रियां हैं वो प्रयास करते रहते हैं और माता पिता उसमें उनकी सहायता करें। जिस जिस विद्या के लिए जो जो साधन रूप ग्रंथ हैं उनको पढ़कर वेद आदि पढ़ने के योग्य ग्रंथों के अर्थों को जानना, ये जो कर्म है ये शीघ्र विद्वान बनने के साधन हैं। तो विद्या किस किस कर्म से प्राप्त हो सकता है, यह व्यवहार भानु ग्रंथ में स्वामी जी ने हमें समझाया। गृहस्थ से शुरू होकर के आचार्य कुल तक विद्या ग्रहण करने का क्रम है। बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म और वृद्ध से वृद्ध विद्या को प्राप्त करते जाना ही मनुष्य का श्रेष्ठ कर्तव्य है। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर रखेंगे। ओम शम।